आदमी था, भैंगापन होता है ना, आंखों में थोड़ा सा टेढ़ापन होता है, तो उसको किसी गर्लफ्रेंड ने बेवकूफ बनाया। लड़कियां बेवकूफ भी बनाती हैं पैसे निकलवाने के लिए। Yeah, that's pretty true. That's true, and yeah, that's true. That's true. That's true. That's pretty true. That's pretty true. I mean, बेवकूफ बनाया कि तुम्हारी आंखें तो फला फिल्म स्टार से मिलती हैं। Okay. वो बेचारा अपनी तारीफ इंसान गलत भी सुने ना तो यकीन कर लेता है। आंखों में एविरार था, थोड़ा सा भैंगापन था आंखों में उनकी। उसे कोई लड़की लिफ्ट नहीं कराती थी, तो एक लड़की ने सोचा पैसे वाला आदमी है तो पैसे निकालो इससे, दोस्ती करो। तो उसकी तारीफ की, तुम्हारी लोग कहते हैं तुम्हारी आंखें खराब है, तुम्हारी आंखें तो फला फिल्म स्टार से मिलती हैं। ये बेचारे खुशफहमी में मुब्तला हो गए कि मेरी आंखें टेढ़ी मेढ़ी होके भी माशाल्लाह इतनी हसीन है। तो एक दिन इसने अपने दोस्त को बुलाया और कहा कि जरा मेरी आंखों में आंखें डालो, रुको जरा, सब्र करो, और आंखें करीब करके आंखों में आंखें डाल के गौर से देख के बताओ कि फला एक्टर से मिलती हैं कि नहीं मिलती। इस दोस्त ने जब आंखें आंखों में डाली, काफी देर गौर करके कहा कि ये तो आपस में नहीं मिलती। होता हूं मैं तो एक मैकेनिक था, उसको मैंने दिखाई अपनी गाड़ी। मैंने कहा यार ये जरा देखना भाई। उसने गाड़ी देखी और मुझे देखा। उसके बाद वो अपने काम में मशगूल हो गया। मुझे कहता है आपकी शक्ल बिल्कुल मुफ्ती तारिक मसूद साहब से मिलती है। मैंने कहा हाँ मुझे लोग कहते हैं। अब मैं देखने लगा इसके दिल में मेरे बारे में क्या है, यानी ये तो आम ही आदमी है ना, सामने थोड़ी कोई बताएगा आपको। मैंने कहा हाँ यार मैं भी उनके बयानात सुनता हूँ। कह रहा हाँ मैं भी सुनता हूँ। मैंने कहा आपका क्या कैसे है, कुछ ढंग के आदमी लगते हैं कुछ। कह रहे मैं तो वो हूँ जरा बरेलवी मसलक का हूँ, लेकिन मैं उनको भी सुनता हूँ। मैंने कहा अच्छा माशाल्लाह, तो कैसा बयान करते हैं? कह रहे बयान तो अच्छा होता है, लेकिन यार एक बात बहुत खराब है उनकी। अब पूरी मुझसे बातें कर रहे हैं वो। मैंने कहा क्या कर? कह रहे मस्जिद में बैठ के लतीफे सुनाते हैं यार। ये कहाँ का इस्लाम है यार, मस्जिद में बैठ पे हंसी मजाक की बातें। मैंने कहा चलो मैं मुफ्ती साहब से कभी मुलाकात हुई तो कह दूंगा कि यार ऐसा ना किया करें। मैंने कहा बाकी कोई मसला हो? कह रहे नहीं बाकी तो ठीक है माशाल्लाह अच्छा बयान करते हैं, लेकिन ये मुझे पसंद नहीं आता उनका कि मस्जिद में बैठ के लोगों को हंसाते हैं। फिर गपशप होती रही। बिल्कुल जब एंड में ना मैं जाने लगा, मैंने कहा मैं वही हूँ। कैसा दिया आपको है? नहीं दिया? अच्छा देखो लड़कियां ऐसे ही नहीं मरती बिला वजह, और शक्ल वगल देख के आजकल कोई भी लड़के क्या कर रहे हैं, लड़कियां हम पे मरे तो जिम जा रहे हैं, कर रहे हैं सब बिल्ड कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं ताकि लड़कियां हम पे मरे। मैं कहता हूं जेब दिखाओ अपनी, पैसा ही पैसा होगा। पैसे हैं, इतनी बड़ी तोंद भी होगी ना निकली भी, लड़कियां मरेंगी। 16-16, 18 साल की खूबसूरत लड़कियों की शादी हो रही है अजीब टेढ़े मेढ़े किस्म के आदमियों से। जब आपके पास रोकड़ा आना शुरू होगा तो रिश्ते खुद ब खुद आना शुरू हो जाएंगे। आदमी गया फ्लैट में, किसी ने बताया ये खाली फ्लैट है, इसमें जिन्नात भूत हैं, नहीं जा। उसने कहा कोई जिन विन नहीं होता, वो खाली पड़ा हुआ था बहुत अरसे से। वो कहते हैं ना खाली इमारतों में जिन भूत आ जाते हैं, तो बहुत अरसे से खाली पड़ा हुआ था। इनको फंटर बनने का शौक था। लोगों ने कहा भाई नहीं जा इसमें भूत है। उसने कहा कोई भूत भूत नहीं होता। गया, दरवाजा नॉक किया, आवाज आई कौन? कहने लगा मैं फलां साहब हूं, आप यहां रह रहे हैं, मैंने सुना यहां जिन्नात हैं, दरवाजा खोलिए। उसने दरवाजा खोला, अजीब सी गोल गोल आंखें। कहा भाई मैंने सुना यहां जिन्नात विन्नात हैं। कह रहे नहीं ऐसी बकवास है, मैं तो 500 साल से ले रहा हूं, मुझे तो आज तक कोई नजर नहीं आया। ये परेशानियां गुजर जाती हैं, कुछ रह जाती हैं, कुछ मसले हल होते हैं, कुछ नहीं हल होते। तो जो हल होते हैं हम उन पे अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। बहुत से मसाइल मेरे ऐसे हैं जो अटके हुए हल नहीं होके दे रहे। सबसे बड़ी बात, चौथी शादी नहीं हो रही मेरी। काम आएगी भाई बहनों की मोहब्बत भी, बोलो भाई, काम आएगी। ये जो गर्लफ्रेंड की मोहब्बत है ये यहीं, और वो भी 2-4 दिन रोएगी, उसके बाद उसकी सेटिंग फौरन
बल्कि हो सकता है उसी वक्त चल रही हो, आपको पता ना हो. एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी. मां पूछ रही है, अच्छा बेटा बताओ कैसे निकलती है जान? अम्मी खिड़की से निकलती है. अरे कह रही जब आप घर पे नहीं होती ना तो अब्बू की एक फ्रेंड मिलने के लिए आती है, जैसे ही आप आती है तो कहते हैं जान खिड़की से निकल जाओ. Are you comedy me? जैपनीज को ताजा मछली खाने की आदत है, बिल्कुल समंदर से निकली हुई ताजा. अब जाहिर है ऐसी मछली का बिजनेस तो नहीं हो सकता ना. बिजनेस के लिए तो आप लॉन्च में जाते हैं, टन ओमन मछली निकाल के लाते हैं, फ्रीज करते हैं, फिर वो 1 महीने बाद थोड़ी थोड़ी करके बिकती है. तो उन्होंने क्या किया कि भाई होटलों में बड़े बड़े तालाब बनाओ और मछलियां ला के छोड़ो और एक शार्क मछली भी छोड़ दो उसमें. वो चंद एक मछलियां तो खा लेगी, ये नुकसान तो होगा, लेकिन बाकी मछलियां हर वक्त उससे बचने के लिए उनकी मूवमेंट इसी तरह होगी जैसी समंदर में होती थी. ये नतीजा बड़ा शानदार निकला और मछलियां बिल्कुल फ्रेश और ताजा, बिल्कुल वही टेस्ट जो कहा था समुद्र. तो अगर आप भी बिल्कुल फ्रेश और ताजा रहना चाहते हैं तो घर में एक अदद बीवी बोलो भाई रख लें. तो आप सोचो जिसके घर में एक शार्क मछली हो वो इतना फ्रेश होगा जिसके घर में 3 या 4 हो. वो तो मोटा हो ही नहीं सकता. लोग पूछते हैं फेसबुक पर मेरी एक लड़की दोस्त बन चुकी है, मैं उसको इस्लाम की बातें सिखा रहा हूं. मैं कह रहा हूं आप छोड़ दो, आप उसको इस्लाम की बातें नहीं सिखाओ. बेटा तुमसे ना हो पाएगा. ठीक है ना, उसके अब्बा हैं, उसके मामू चाचा को सिखाने दो. आप उससे फ्री होने की कोशिश, लेबल इस्लाम का लगाया जा रहा है. तुम जवान आदमी, तुम क्यों जवान लड़की से दोस्ती लगाई हुई है भाई तुमने? मैंने कहा उसको उलमा के बयानात भेजो, दरसे कुरान के लिए बहुत सारे उलमा हैं, उनकी लिंक भेज दो. तुम क्यों फ्री होने की? मैं इसको बिल्कुल सिखा दूंगा. मैंने कहा अपनी अम्मा को क्यों नहीं सिखाया आपने कभी इतने शौक से? अपनी बहन को क्यों नहीं सिखाया? उसकी फिक्र लगी हुई, कह रहे मैं चाह रहा हूं वो इस्लाम पे आ जाए. वो चूंकि खूबसूरत है लिहाजा उसको जहन्नम से बचाने की फिक्र बहुत ज्यादा हो रही है. वो एक साहब थे, उनकी बेगम जब भी शॉपिंग पे जाती ना तो ये घर से निकल लेते कहीं डेट वेट के लिए ना. तो बेगम घर फोन करके पूछती. बेगम ने कहा था कि मेरी गैर मौजूदगी में घर से बाहर नहीं निकलना. उसको पता था इनकी हरकतें ठीक नहीं है. तो वो कहते मैं घर पे ही हूं. अच्छा ग्राइंडर मशीन चलाओ, जिससे अंदाजा हो जाएगा कि घर पे मशीन चलाते वो भाई कंफर्म हो जाता. जब भी वो घर से बाहर जाती पूछती ये ग्राइंडर मशीन चला देते, भाई इसके अलामतें घर पर है. एक दिन उस खातून अचानक घर पहुंच गई, देखा अब्बा नहीं है, छोटा बच्चा है. अब्बू कहाँ है? वो ग्राइंडर मशीन लेके निकले हुए हैं कहीं. कल सोशल मीडिया पर दोस्ती हो रही है और फिर शादी हो जाती है. पाकिस्तान में अब तक 5 अमेरिकन लड़कियों की शादी पाकिस्तानी लड़कों से होगी. लड़का 21 साल और लड़की 41 साल. तो क्या जिंदगी गुजारने भाई, शादी करो जहां सेटिंग आउट करो यार, अमेरिकन से करो ताकि गोरों को नस्ल पैदा करने के लिए औरतें ना मिलें. पांच अरब आबादी है जिनमें 1 अरब मुसलमान है. तो एक आदमी 4 काफिरों पे मेहनत कर ले तो ये थोड़े दिनों में सारे क्या हो जाएंगे? मुसलमान. ये उनका एक तरगीब देने का तरीका था. मैंने सोचा कि एक आदमी 4 काफिरों पर मेहनत करे, काफिर सुनेगा नहीं बात, बहुत मुश्किल हो जाएगा. तो क्यों ना ये 1 अरब 4 अरब हो जाएं, और वो जो 4 अरब थे वो उतने के उतने ही रहे. यानी हम अपना ग्रोथ रेशो 4 गुना, जो नौजवान हजरात हैं मेरी बात को मुकम्मल करें, हम अपना जो ग्रोथ रेशो है वो 4 गुना बढ़ा दें. लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे. मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात?
اگر کسی کے 4 بچے ایک بیوی سے ہو رہے ہیں تو 4 سے کتنے ہو جائیں گے؟ 16. یہ نسخہ بڑا زبردست ہے. ایک حکیم صاحب تھے, ہر ایک کو کیڑوں کی دوا دیتے تھے. وہ جو بھی آتا نا حکیم صاحب, بھئی کیڑوں کی دوا, پیٹ میں درد ہے کیڑوں کی دوا. سنا یہ ہے؟ سنا بھائی آپ نے؟ آپ کو مزہ نہیں آئے گا. پھر جس نے نہیں سنا اس کو اس میں مزہ آئے گا. ہر ایک کو کیا دے رہے ہیں؟ کیڑوں کی دوا. ایک دن ایک آدمی درخت پہ چڑھا, نیچے گر گیا, ہڈی ٹوٹ گئی. حکیم صاحب کے پاس لے کر حکیم صاحب نے کیڑوں کی دوا دی. لوگ کہنے یار اس کا کیڑوں سے کیا تعلق ہے, ہڈی ٹوٹی ہے. رکو ذرا, صبر کرو. حکیم صاحب نے کہا کیڑا تھا تبھی تو چڑھا تھا درخت پہ. آئندہ کے لیے دی ہے تاکہ آئندہ ایسی حرکت, ایک ہڈی تو ٹوٹ گئی ہے دوسری تو سلامت رہے نا.